हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं सीटेट सितंबर एग्ज़ाम 2026 जल्द ही शुरू होने जा रहा है। हिंदी वाला पेपर आ गया है। बिल्कुल ऐसा पेपर आपसे हिंदी का इस बार के सीटेट सितंबर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो जिनका भी 6 सितंबर को एग्ज़ाम है, ये वाला पेपर ज़रूर देख कर जाना और पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा पेपर आपसे हिंदी का इस बार पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। साथ साथ में आपको भी हर आंसर कमेंट करके बताना है, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और सारे आंसर जो बताऊँगा नोट डाउन कर लेना एग्जाम से पहले रिविज़न करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, ये रे ले वे व्यंजनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। क्या होगा इसका आंसर? सभी कमेंट करेंगे, सभी के आंसर चेक करूंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये रे ले वे व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या टोटल होती है 4। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन जिन्होंने भी कमेंट किया है आंसर उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सभी आंसर कमेंट जरूर कीजिए। गौशाला में कौन सा समास होगा? जो गौशाला है, गौशाला में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव या तत्पुरुष? कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों, गौशाला में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? द्वंद्व समास में, द्विगु समास में, बहुव्रीहि समास में या कर्मधारय समास में? क्या होगा आंसर? फटाफट से दीजिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में जो पहला पद है वो विशेषण और जो दूसरा पद है वो आपका विशेष्य होता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रांति, क्रांति का सही अर्थ क्या होगा? चमक कोमा परिवर्तन, युद्ध कोमा समझौता, परिवर्तन कोमा चमक, समझौता कोमा युद्ध। क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से दीजिए सभी कमेंट में। क्रांति, क्रांति का सही अर्थ होगा परिवर्तन कोमा चमक। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है ये बताना है। प्राचार्य, प्राचार्या, मोर, मोरनी, सेवक, सेविका, श्याम, श्यामी। तो इसमें आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में विषम संयोजन बताना है। तो ये है श्याम, श्यामी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो किए गए उपकार को न मानता हो के लिए एक शब्द क्या होता है? धोखेबाज, जालसाज, कृतज्ञ या कृतघ्न? राइट आंसर फटाफट से दीजिए, सभी के आंसर चेक करूंगा लास्ट में, तो सभी आंसर करेंगे। ऑप्शन डी, कृतघ्न आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? पूर्वाचल, पूर्वाचल, पूर्वांचल या पूर्वांचल? तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पूर्वांचल लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर सी आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? पतला होना, गर्मी बढ़ना, बहुत शर्मिंदा होना या प्रसन्न होना? राइट आंसर दीजिए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत शर्मिंदा होना। सी आंसर जिन्होंने भी किया है उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोला किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, सममात्रिक या वर्णिक वृत्त? रोला जो है ये दोस्तों सममात्रिक प्रकार का छंद है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी जिन्होंने भी कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए है च, छ, ऑप्शन बी कै, गै, ऑप्शन सी फैब है, ऑप्शन डी टैथ है। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा कै और गै। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, रात्रि शब्द का तत्भव शब्द क्या होगा? रात्रि शब्द का तत्भव शब्द बताना है। रति, रजनी, रात या निशा?
क्या होगा रात्रि शब्द का तद्भव शब्द? तो ये हो जाएगा रात। क्या होगा? रात हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए ले, ऑप्शन बी रे, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी फे। ओष्ठ ध्वनि बताना है कौन सी है, तो ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा फे। राइट आंसर जिन्होंने भी डी को किया है उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ईश्वर का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सर्वेश जो है ये ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखिएगा क्या कह रहा है, सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए फटाफट से। सत प्लस आर्ग, सत्य प्लस मार्ग, संत प्लस मार्ग या सत प्लस मार्ग? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत प्लस मार्ग। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी? खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं? उसने पढ़ा था इस वाक्य में जो काल है वो हो जाएगा दोस्तों भूतकाल। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में जो पुराना है ना वो क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, संप्रदान या अधिकरण? उसका कोट पुराना है, इसमें जो पुराना है ना वो है विशेषण। क्या है? विशेषण। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? इस वाक्य में वह क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया या अव्यय? क्या है? तो वह जो है ना सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। ए नंबर ऑप्शन जिन्होंने भी कमेंट किया उनका आंसर सही होगा। सभी के कमेंट चेक करूंगा इसलिए सभी आंसर कमेंट करेंगे। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? कर्म, अधिकरण, अपादान या करण? कौन सा कारक है इसमें? अपादान कारक है। राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जिन्होंने भी किया है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साकार में उपसर्ग क्या है? जो साकार है इसमें उपसर्ग बताना है, सा, आर, साक या से? साकार में उपसर्ग हो जाएगा से। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़ियाओं, चिड़िया, चिड़ियों, यह सभी? चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा दोस्तों चिड़िया। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में पूछा है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी में, देवनागरी में या सिंधु में? देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ था ये ब्राह्मी लिपि में हुआ था। राइट आंसर जिन्होंने भी एक ऑप्शन किया है कमेंट में उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी होती है? 15, 18, 22 या 25? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या होती है 18 है। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है या इनमें से कोई नहीं? दही जो है ये एक पुल्लिंग शब्द होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जिन्होंने भी किया है उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, वानर का तद्भव रूप क्या होगा? बांदर, बांदर, बानर या बंदर? वानर का तद्भव रूप होगा बंदर। डी नंबर ऑप्शन जिन्होंने भी कमेंट किया है उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, अलमारी जो है ये किस भाषा का शब्द है? अलमारी जो है ये किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, पश्तो भाषा का, पुर्तगाली भाषा का या फारसी भाषा का? अलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, कैला का तत्सम शब्द क्या है? केलक, कदलिक, कदलिक या कदली? केला का तत्सम शब्द हो जाएगा कदली। क्या हो जाएगा? कदली हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा या चीनी भाषा?
चाय की बात करें तो ये चीनी भाषा का शब्द है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? व्यंजन, शब्द, वर्ण या स्वर? भाषा की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं वर्ण। राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इनमें से क्या अंतस्थ व्यंजन है? ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। तो वीडियो अगर ध्यान से सबने देखा है शुरू से लेकर एंड तक, तो सभी इसका आंसर राइट कमेंट करेंगे। जिनको भी इसका आंसर मालूम है, होमवर्क क्वेश्चन है ये, कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।